तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। देख लिया मैच आपने? मैं भी मैच ही देख रहा था। तो 43 रन से श्रीलंका को वन साइडेड ही मैं बोलूँगा, 43 रन से भारत ने मैच जीत लिया है। श्रीलंका 43 रन से ये मैच हार चुका है। तो इसके ऊपर पूरी डिटेल से बात करेंगे, मैच में क्या कुछ हुआ, दोनों टीमें किस तरह का क्या गेम प्लान लेके मैदान में उतरी थी, और श्रीलंका के अंदर ये जो सबसे मुझे खुशी की बात मिली कि जो क्राउड आया था आज, काफ़ी कमाल का क्राउड था। और बात करते हैं पूरी डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पहली इनिंग्स की। तो टॉस जीता श्रीलंका ने, पहले बैटिंग करने का निर्णय फील्डिंग करने का निर्णय लिया। भारत के ओपनरों ने जिस प्रकार से इनिंग का आगाज़ किया, जिस प्रकार से स्टार्ट किया, 6 ओवर में 74 रन, वहाँ पे कोई विकेट नहीं। लेकिन 6वें ओवर पावर प्ले की आखिरी गेंद पे शुभमन गिल का विकेट, और 7वें ओवर की पहली गेंद पे यशस्वी जायसवाल का विकेट। ये 2 विकेट जिस प्रकार से गिरी है बैक टू बैक 2 गेंदों में, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद यहाँ पे भारत फंस जाएगा। लेकिन एक छोड़ संभाल रखा ऋषभ पंत ने। दूसरे छोड़ पे सूर्य कुमार यादव हिटिंग करते रहे, जो कि उनका प्लेऑफ स्टाइल ही है, वो ऐसे ही खेलते हैं फ्री माइंड से। और ऑस्ट्रेलिया के सामने जब सीरीज़ थी तब उस टाइम सूर्य कुमार यादव ने जो एक मैसेज दिया था अपनी टीम को कि आप फ्री माइंड गेम खेलिए, जो कि उनकी सोच भी काफ़ी बढ़िया रहती है। तो फिर भी यहाँ पे मैं बोलूँगा दोस्तों कि भारत जिस प्रकार से 11 ओवर में 111 रन, 2 विकेटें, तो मुझे लगा कि शायद भारत 230-235 रन आराम से कर लेगा। लेकिन जिस प्रकार से आखिरी की जो डेथ ओवर है जो है श्रीलंका ने जो की है, आई थिंक मथीसा पथिराना, जिस प्रकार से उनको 12वें ओवर में लाया गया, पथिराना के हवाले से आगे मैं बताऊंगा। लेकिन उन्होंने काफ़ी बढ़िया बॉलिंग की, 4 विकेटें निकाली, 4 ओवर 40 रन, 4 विकेटें काफ़ी बढ़िया लगे। और शायद उन्हीं की उस मेहनत की बदौलत वो भारत को 235 से कम 15 रन वहाँ पे शॉर्ट हो गए। और जिस प्रकार से ऋषभ पंत ने एक समय ऐसा लग रहा था कि रन बॉल खेल रहे हैं, 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, लेकिन जब सूर्य कुमार यादव जब आउट हो गए और जब उनको लगा कि अब हिटिंग करनी पड़ेगी, आखिरी ओवरों में उन्होंने काफ़ी बढ़िया बैटिंग की। और अगली 12-13 गेंदों में जिस प्रकार से उन्होंने 200 का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया है, तो काफ़ी बढ़िया लगे। ऋषभ पंत भी हालांकि अपनी हाफ सेंचुरी नहीं बना पाए। आखिर के जो बल्लेबाजी जिस प्रकार से मैं बोलूँगी कि रियान पराग का एक चौका, हार्दिक पांड्या के 2 चौके, और आखिरी गेंद 20वीं ओवर की आखिरी गेंद पे अक्षर पटेल ने जो छक्का लगाया, उसकी बदौलत भारत 213 पे पहुंच गया। एक बात यहाँ पे मुझे श्रीलंका की गेम प्लान की मुझे समझ नहीं आई कि 74 रन पे बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 विकेटें मिल गई थी, तो फिर आपको वहाँ पे पथिराना का 1 ओवर बनता था। अगर वहाँ पे पथिराना शायद 1 ओवर उनसे करवा लेते तो शायद श्रीलंका को एक आधी विकेट मिल जाती, लेकिन वहाँ पे उनको विकेट मिली नहीं। तो सूर्या, हालांकि 12वें ओवर में उनको लाया गया, तब तक सूर्या और ऋषभ पंत सेट हो चुके थे। और कोई भी भारतीय क्रिकेटर हो, चाहे सूर्या और ऋषभ पंत ही क्यों ना, दूसरे भी अगर कोई क्रिकेटर हो, अगर किसी भी तरह या किसी भी बॉलिंग के अगेंस्ट अगर वो एक बार सेट हो गए, तो फिर वो इतनी आसानी से वो अपनी विकेट थ्रो करते नहीं है। सूर्या काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी, जो कि अब तो आदत सी हो गई है उनकी उस तरह की कुछ बल्लेबाजी देखने के लिए। दूसरी इनिंग्स की बात करें तो श्रीलंका ने आगाज़ काफ़ी ज़बरदस्त किया था, हालांकि उतना भी ज़बरदस्त नहीं था। भारत ने 6 ओवर में 74 रन बनाए थे, वहाँ पे बिना विकेट खोए। श्रीलंका ने भी पावर प्ले में कोई विकेट नहीं खोया था, हालांकि 8वें ओवर तक विकेट नहीं खोया था। लेकिन 6 ओवर में 55 रन, शायद ये जो चीज़ थी ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। एक तो श्रीलंका की जो पहली जो गलती मैं बोलूँगा कि पथिराना को ओवर नहीं देना, दूसरी उनकी गलती थी ये वाली
कि बिना विकेट गिरी भी नहीं, उसके बावजूद 6 ओवर में सिर्फ 55 रन, आप 214 चेज़ कर रहे हैं, तो 6 ओवर में कम से कम आपके 70 रन होने चाहिए। आप भारत के साथ मैचिंग के साथ आपको चलना चाहिए था। यहाँ पे आप 20 रन शॉर्ट रह गए। दूसरी बात, आपने जिस प्रकार से आज जो फील्डिंग की है, एकदम साधारण फील्डिंग, जहाँ पे मुझे लगता है कि कम से कम 5 या 6 ऐसी बाउंड्रीज़ है जहाँ पे वो 2 रन में कन्वर्ट कर सकते थे। ऋषभ पंत और सूर्या कुमार यादव का अगर आप इस तरह से अगर कैचेस छोड़ोगे तो फिर आपको रिजल्ट भी आपको ऐसा ही मिलेगा। फिलहाल बात करते हैं दूसरी इनिंग की दूसरी इनिंग में जिस प्रकार से 55 पे विकेट नहीं गिरा, हालांकि विकेट गिरा था 84 रन पे, पहला विकेट लगभग 9 या 10 ओवर में। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो जिस प्रकार से श्रीलंका चेज़ कर रहा था, मुझे दोस्तों यकीन मानिए करीब 5 मिनट के लिए भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि श्रीलंका चेस के लिए जा रहा है। जब तक प्रथम निशंका जब तक खेल रहे थे तब तक थोड़ा बहुत श्रीलंका गेम में रहा। जैसे ही उनका विकेट गिरा, श्रीलंका मानो पूरा डैश हो गया, और श्रीलंका का जिस प्रकार से रन चेस था वो 140 पे दूसरा विकेट गिरा और 170 पे आप ऑल आउट हुए हैं। रियान पराग को आप पार्ट टाइम बॉलर, जिनको भारत में कोई उनको कोई गिनते ही नहीं है, एज अ बैट्समैन ही वो आईपीएल में, अगर आप उनको 3 विकेट दे रहे तो फिर आप फिर क्या सोच लेके आए थे। तो ये सारी चीज़ें श्रीलंका को थोड़ी सी मैटर करती है कि वो गेम क्यों हारे। बात करते हैं दोस्तों दोनों टीमों की प्लानिंग के ऊपर। गौतम गंभीर और जो भारतीय टीम की जो प्लानिंग थी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कंपटीशन बैटिंग में जिस प्रकार से, और लगभग आखिरी जब अक्षर पटेल को उन्होंने नंबर 8 पे भेजा तो एक क्लियरली मैसेज दे दिया था अक्षर पटेल को कि आपको बैटिंग नहीं करनी है, आप सिर्फ बॉलिंग करके दीजिए। 1 ओवर में 2 विकेट निकाल के जिस प्रकार से अक्षर पटेल ने इस गेम को पलटा है, उसके बाद बिश्नोई का विकेट और आखिर में जाके रियान पराग के भी 3 विकेट। मोहम्मद सिराज काफ़ी शुरुआत की 10 गेंदें, जो पहली ओवर की 10 गेंदें काफ़ी बढ़िया लगी, लेकिन जब 2 छक्के पड़े तो अपने तेवर पे आ गए थे। हालांकि ऐसे तेवर की ज़रूरत नहीं थी आपको। निशंका ने बहुत ही बढ़िया अपने बैट से आपको जवाब दे दिया है, शायद आपको मिल भी गया होगा। तो सिराज के लिए और ये एक अच्छा मौका है कि आप जसप्रीत बुमराह यहाँ पे नहीं है, तो आपके पास ये अच्छा मौका है कि आप अपनी गेंदबाजी के अंदर थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सुधार लाएँ। अर्शदीप विकेट टेकिंग बनते जा रहे हैं, बहुत ही कमाल की। रवि बिश्नोई की गेंदबाजी आज मुझे समझ में नहीं आई, लाइन और लेंथ उनकी काफ़ी ख़राब रही। राइट हैंड के सामने वो लेग स्टंप के बाहर वो गेंदें डाल रहे हैं। फील्डिंग भारत की कुछ हद तक जिस प्रकार से ओवर थ्रो के 2 बार रन गए हैं जिस प्रकार से, तो पीछे कवर करने वाला कोई फील्डर नहीं है, तो फिर थ्रो लगाते ही क्यों हो। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि आप 213 या 220 चेज कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कभी आप 170 भी डिफेंड कर रहे होंगे, कभी आप 180 भी डिफेंड कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको एक मैटर करने की ज़रूरत है। तो फील्डिंग का स्तर भारत को भी सुधारने की ज़रूरत है। एक अच्छा गेम प्लान था कि 200 बनाना है, और अमेजिंग फैक्ट दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब भारत ने श्रीलंका के अगेंस्ट 200 रन बनाए, श्रीलंका वहाँ पे चेज़ नहीं कर पाई है। तो श्रीलंका को भी ये 5वीं दफ़ा ऐसा हुआ है। इससे पहले 4 बार भारत 200 रन बना के श्रीलंका को हरा चुका है। 5वीं दफ़ा भी 200 रन बना के श्रीलंका को काफ़ी आसानी से भारत ने हरा दिया है। तो श्रीलंका की जो क्रिकेट टीम है या उनके कोचिंग जो स्टाफ है, उनको ये बात नोट करनी पड़ेगी कि अगर भारत को रोकना है तो आप 200 से पहले रोकिए, क्योंकि 200 से ऊपर का रन चेज आपसे चेज नहीं हो रहे हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप पहले अगर टॉस जीतते हैं तो पहले बैटिंग करें और 170-180 बचाने की सोचें। शायद भारत वहाँ पे चूक जाए। तो टोटली मैंने दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस लगी।
भारत की टीम की जो प्लेइंग 11 थी वो मुझे समझ में नहीं आई। रियान पराग और रिंकू सिंह को अगर आपको इतना नीचे ही खिलाना है तो आप एक एक्स्ट्रा बॉलर क्यों नहीं रख लेते भाई, क्योंकि हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल दोनों भी हैं और आपने नंबर 6 तक आपने बैटिंग भी रखी हुई है और ऊपर से आप उन दोनों को बैटिंग भी नहीं दे रहे, तो फिर आप करना क्या चाहते? उससे बेहतर यही होगा कि एक कम्प्लीटली आप बॉलर ही अंदर डाल दीजिए। 6 बल्लेबाज, 5 बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर और 4 बॉलर, तो 6 बॉलरिंग ऑप्शन आपके साथ भी रहेंगे। तो यहाँ पे कुछ देखना पड़ेगा। कल दूसरा मैच है और इसके हवाले से भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि शायद कुछ चेंजेस अगर देखने को मिले तो मोहम्मद सिराज की जगह दोस्तों मुझे लगता है कि खलील अहमद को चांस दिया जाएगा। हो सकता है कि शायद विनिंग टीम के साथ ही चले जाए, लेकिन यहाँ पे मेरी ऐसी राय है कि खलील को कल मौका दिया जाएगा। रवि बिश्नोई को थोड़ी सी चोट लगी है, वो कल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे वो भी देखना पड़ेगा। हालांकि चोट उतनी गंभीर नहीं है, लेकिन फिर भी खेलते हैं या नहीं खेलते कल देखेंगे तो पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों कैसा लगा आपका पूरा इस मैच का रिव्यू? अगर रिव्यू पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ फैला दीजिए और हो सके तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को भी ऑल के ऊपर सेट कर दीजिए। अभी मेरा कल सुबह एक बहुत ही धड़ाकेदार और कड़ाकेदार वीडियो आने वाला है, तो उसके लिए तैयारी रखें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।